परमेश्वर ने एक दर्शन मुझे दिया और उस दर्शन के विषय में आज मैं आपको बताना चाहूंगा। एक मरने वाला व्यक्ति भी बच जाएगा, परंतु कैसे? इस समय जितने लोग बीमारी की सैया पर पड़े हैं, वेंटिलेटर आईसीयू में है पिता, सीरियस कंडीशन में है, डॉक्टरों ने प्रभु ने जवाब दे दिया है, परंतु पिता। जय मसीह की। मैं सूरज मेरी प्रजापति बिहार से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैंने व्हाट्सएप पर अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी। मेरे सिर में बहुत दर्द रहता था, घबराहट बेचैनी लगते रहता था, बहुत गैस बनता था, बहुत मैं परेशान रहती थी। मेरे लिए फिर भी अमृता सिस्टर ने प्रार्थना की, मैं ठीक हूँ। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को, अमृता सिस्टर को, पीके ब्रदर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि मरने वाला भी बच जाएगा। एक मरने वाला व्यक्ति भी बच जाएगा, परंतु कैसे? परमेश्वर ने एक दर्शन मुझे दिया और उस दर्शन के विषय में आज मैं आपको बताना चाहूंगा। परमेश्वर ने दर्शन में दिखाया कि कोई व्यक्ति जो बहुत गंभीर रूप से बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है और बहुत गंभीर रूप से बीमार है, अनकॉन्शियस है, यहां तक कि उसकी उम्मीद बहुत कम है जीवित रहने की। और हम दोनों वहां पर मौजूद हैं, उस कमरे में हम दोनों हैं और हम उनके सामने बैठे हुए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। अचानक से जब हमने उस व्यक्ति के चेहरे की तरफ देखा तो क्या देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया, बहुत अच्छा दिखने लगा और हमने उसे उठाया। जब वो उठा तो उसने हमारी ओर देखकर कहा, क्या तुम गिनती से हो? और मैंने उनसे कहा कि नहीं, हम गिनती से नहीं हैं, हम यीशु से हैं। उस यीशु से जिसने 2000 साल पहले आपके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, आपके गुनाहों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, आपके सारे पापों को अपने ऊपर उठा दिया। उस यीशु से हम लोग हैं। और उसके बाद उस व्यक्ति से हम लोग बातचीत करने लगे। सब लोग बहुत खुश हो गए, आनंदित हो गए, क्योंकि वो व्यक्ति जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया और भला चंगा हो गया। और इस दर्शन के विषय में मैं सोचने लगा कि प्रभु, ये क्या बात है कि वो व्यक्ति कह रहा है कि गिनती से, तुम गिनती से हो, और मैं कह रहा हूं हम गिनती से नहीं है बल्कि हम यीशु से हैं। आप जानते हैं पुराने नियम में एक किताब है जिसका नाम है गिनती की किताब, और उस गिनती की किताब के विषय में वो व्यक्ति मुझसे बोल रहा था कि क्या तुम गिनती से हो? मैं कह रहा था नहीं, हम यीशु से हैं। तो मैं परमेश्वर से पूछ रहा, प्रभु इसका क्या मतलब है? इस दर्शन का क्या मतलब है कि वो व्यक्ति मुझसे कह रहा है क्या तुम गिनती से हो? और तब परमेश्वर ने अपनी बातों को मुझ पर रिवील किया और मैंने देखा गिनती की किताब उसका 21 अध्याय में एक बड़ी घटना होती है। गिनती की किताब में और 21 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको कुछ इसके विषय में पढ़ने को मिलेगा। इजरायली लोगों ने मूसा पर और परमेश्वर पर कुड़कुड़ाना शुरू किया, और जब उन्होंने परमेश्वर पर कुड़कुड़ाए, जब वे लोग मूसा पर कुड़कुड़ाए, तो परमेश्वर ने बहुत तेज विष वाले सांपों को उनके बीच में भेज दिया और बहुत सारे सांप इजरायलियों के आसपास आ गए और इजरायलियों को डसने लगे, और उस जहर के कारण बहुत सारे इजरायलियों की मृत्यु होने लगी। और तब इजरायली डर गए, घबरा गए। वे मूसा के पास गए कि मूसा, हमारे लिए परमेश्वर से विनती कर, हमने तुम्हारे विरोध में गलत काम किया है, हम तुझ पर कुड़कुड़ाए हैं, हम परमेश्वर पर कुड़कुड़ाए हैं, परंतु तू विनती कर कि परमेश्वर इन सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और परमेश्वर मूसा से कुछ इस प्रकार से कहते हैं। गिनती की किताब उसका 21 अध्याय और 8 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम लोग देखते हैं कि मूसा ने जब परमेश्वर से प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू एक सांप की प्रतिमा बना और उस सांप की प्रतिमा को बनाकर एक खंबे पर लटका दे, और जिस जिस व्यक्ति को सांप डसेगा, यदि वो व्यक्ति उस सांप की ओर देख ले, जिस सांप को खंबे पर लटकाया गया है, उस सांप की प्रतिमा की ओर यदि वो व्यक्ति देख ले, तो वो व्यक्ति जीवित हो जाएगा,
वो व्यक्ति जीवन को पाएगा। उस पर वो जहर काम नहीं करेगा, उस पर वो श्राप काम नहीं करेगा, वो जीवन को पाएगा। वो व्यक्ति दंड नहीं पाएगा, वो कुड़कुड़ाने के बदले का दंड वो व्यक्ति नहीं पाएगा। चाहे उसे सांप भी डस ले, लेकिन यदि वो व्यक्ति उस पीतल के सांप की ओर, उस सांप की ओर जो खंबे पर लटकाया गया है, उसके ओर देख लेगा, तो वो व्यक्ति जीवन को प्राप्त करेगा। और मूसा ने इसी प्रकार से किया। मूसा ने एक पीतल का सांप बनाया और उसे खंबे पर लटका दिया। और जब मूसा ने उसे लटकाया तो इस्राएलियों में से जिस जिस व्यक्ति को सांप काटता था, और वो व्यक्ति यदि उस खंबे को देख ले, उस खंबे पर लटकाए हुए उस सांप को यदि देख ले, तो वो जीवित बच जाता था, उसकी कोई हानि नहीं होती। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन इस गिनती की किताब के विषय में बताता है। और हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 14 और 15 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर लटकाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर लटकाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन को पाए। उसी प्रकार से जिस प्रकार से मूसा ने सांप को लटकाया था इजराइलियों को बचाने के लिए, उन्हें उस सांप के जहर से छुटकारा देने के लिए, उन्हें उस मृत्यु से छुटकारा देने के लिए, उन्हें उस दंड से छुटकारा देने के लिए, उनके पापों से क्षमा देने के लिए, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे भी एक खंबे पर, काठ पर, क्रूस पर लटकाया जाएगा, और तब जो कोई व्यक्ति मेरी तरफ देखेगा वो जीवन को पाएगा। चाहे वो अब मृत्यु की ही सैया पर क्यों ना पड़ा हो, लेकिन यदि वो उस क्रूस की ओर, उस यीशु की ओर देखेगा तो वो जीवन को पाएगा। चाहे उसे सांप ने क्यों न डस दिया हो, लेकिन यदि वो उस क्रूस की ओर देखेगा तो वो बच जाएगा। चाहे उस पर कितने ही श्राप क्यों ना हो, लेकिन यदि वो क्रूस की ओर देखेगा तो वो बच जाएगा। चाहे उसने कितने ही गुनाह क्यों ना किए हो, लेकिन वो यदि वो क्रूस की ओर देखेगा तो वो बच जाएगा। चाहे मृत्यु की रस्सियों ने उसे घेर लिया हो, चाहे डॉक्टरों ने उसे मना कर दिया हो, लेकिन यदि वो क्रूस की ओर देखेगा तो वो बच जाएगा। यही परमेश्वर ने उस व्यक्ति के लिए इस दर्शन को मुझे बताया। यदि वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर देखना शुरू कर दे तो वो जीवन को पाएगा। यदि उस व्यक्ति के लोग भी परमेश्वर की ओर देखना शुरू कर दें तो वो जीवन को पाएगा। आप गिनती से हैं? मैंने कहा नहीं, हम गिनती से नहीं हैं, हम यीशु से हैं। जिस यीशु ने 2000 साल पहले आपके लिए, मेरे लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई उसकी ओर देखे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए, इस धरती पर भी और उस जीवन में भी। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। हो सकता है आपके जीवन में भी आप किसी गंभीर बीमारी में हो, आपका परिवार का कोई सदस्य बहुत गंभीर बीमारी में हो, लेकिन यदि आप उस यीशु की ओर ताकेंगे तो आप छुटकारा पाएंगे। यदि आप उस यीशु की ओर देखेंगे तो ये बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आप उस मृत्यु की सैया से भी उठकर खड़े हो जाओगे, जीवित हो जाओगे, चलने फिरने लगोगे, स्वस्थ हो जाओगे। उस यीशु की तरफ देखें जो आपको हर प्रकार के श्राप से, हर प्रकार के पापों से, हर प्रकार के जादू टोना से, हर प्रकार के दंड से छुटकारा देता है। उस यीशु की ओर ताके, उस यीशु की ओर ताके जो जीवन देता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल 5 जून है और कल हमने डिसीजन लिया है कि बहुत सारे पेड़ों को हम लोग लगाएंगे, तो आप भी अपने घर में जरूर से एक पेड़ लगाएं और पेड़ को लगाते समय एक सेल्फी खींचें और हमें जरूर से भेजें, ताकि हम आपके उस सेल्फी को अपलोड कर सकें अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म पे, ताकि एक दिन में बहुत सारे पेड़ों को हम लगा सकें और परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर सकें। सो प्रभु आपको आशीष दे। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर शाम के लिए। और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि वी ऑल आर सिटीजन ऑफ किंगडम। हम सब परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान प्यारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं।
आपके नाम की जय जयकार करते हैं, क्योंकि आपका नाम तारीफ, जय जयकार, सराहने के योग्य है। पिता धन्यवाद कि आप उस सिंहासन पर विराजमान हैं और उस सिंहासन के समीप, उस अनुग्रह के सिंहासन के समीप प्रभु हम सब हियाव के साथ आते हैं। पिता प्रभु धन्यवाद, आप भले पिता हैं, आप अच्छा हृदय रखने वाले पिता हैं, आप माफ करने वाले, आप मौका देने वाले, आप हर एक को गले से लगाने वाले, उन्हें उनके आंसुओं को पोंछने वाले, उन्हें अकेलेपन से दूर करने वाले परमेश्वर है खुदा। आप हर एक के साथ में पिता। धन्यवाद परमेश्वर कि आप प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं पिता। आप अपने लोगों की सहायता करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते पूरे दिन भर में प्रभु आपने हम सब भाई बहनों को संभाला, सुरक्षित रखा। एक एक पल और एक एक क्षण में प्रभु आपने हमें, हमारे परिवार को पिता, प्रभु इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, परिवार के एक एक सदस्य को प्रभु तूने संभाले रखा, क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर कि आप हमारे चारों ओर हमारी प्रोटेक्शन बाउंड्री वॉल है परमेश्वर पिता। हमारी सुरक्षा आप हैं पिता। आने जाने में आप अपनी सुरक्षा को हमें देते हैं, क्योंकि आपका वचन इस बात को कहता है प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता आपके प्रेम के लिए। पिता आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता जिनके लाइफ से आज उन्हें लगता है कि बहुत बड़ी गलती हुई है पिता, और प्रभु इस बात के लिए वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा और पश्चाताप कर रहे परमेश्वर, तो हर एक को आप क्षमा करें परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आप हर एक अधर्म के कामों को दूर करने में विश्वास योग्य और धर्मी है परमेश्वर पिता। हर एक के गुनाहों को माफ करें, उनके हृदय को पाक साफ करें, हर एक के अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करें। और विशेष रूप से धन्यवादी हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए, आज के पावरफुल और सामर्थ्य वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने अपने लोगों से बातचीत किया पिता। आज प्रभु यानी कि ऐसी परिस्थितियां प्रभु जिस प्रकार इजरायलियों के सामने प्रभु जब वो मूसा पर प्रभु परमेश्वर तुझ पर कुड़कुड़ाए, यदि आज ऐसी कुड़कुड़ाहट प्रभु आपके लोगों के जीवन में, उनके परिवार, उनकी फैमिली में, उनके बच्चों की लाइफ में हो रही है पिता, जिसके कारण वो प्रॉब्लम में, समस्याओं में और बहुत सी समस्याओं में घिरे पड़े हैं परमेश्वर, तो मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार की कुड़कुड़ाहट इनके जीवन से चली जाए, हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से चली जाए। जिस प्रकार परमेश्वर इजरायली इस बात को मान गए कि हमारे कुड़कुड़ाने के द्वारा प्रभु वो सारी प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आई हैं, उसी प्रकार हर एक जन प्रभु इस अपराध को पहचान कर प्रभु तेरे नजदीक आने पाए प्रभु, और तुझसे प्रार्थना करने पाए। और जिस प्रकार प्रभु मूसा को तूने एक बहुत बड़ा उपाय बताया, उसी प्रकार प्रभु तूने हमारे लिए भी एक उपाय प्रभु यीशु मसीह को ठहराया परमेश्वर। जो कोई उसकी ओर दृष्टि करेगा, जो कोई उस क्रूस पर लटकाए यीशु की ओर दृष्टि करेगा, उस बलिदान की ओर दृष्टि करेगा, वो जीवन को पाएगा, छुटकारे, क्षमा को पाएगा, अनंत जीवन का भागी बनेगा और राज्य का नागरिक बनने पाएगा। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि आज हर एक जन प्रभु तेरे बलिदान पर विश्वास करने पाए प्रभु, हर एक जन प्रभु इस बात पर विश्वास करने पाए कि प्रभु तूने इनके गुनाहों को, इनके श्राप को, इनके जीवन के हर एक परेशानी, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ, हर एक बीमारी को अपने ऊपर क्रूस पर उठा लिया प्रभु। और आज प्रभु उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा तूने प्रभु अपने लोगों को अनंत जीवन दिया है परमेश्वर पिता। आपने उनकी बीमारियों को दूर किया, आपने उनके श्रापों को, दुष्ट के हर एक बंधनों को आपने उनके जीवनों से दूर किया। आज प्रभु जितने लोग प्रभु दुष्ट आत्मा के बंधनों में हैं, इसी वक्त वो सारे बंधन टूट जाए, इसी वक्त वो सारी प्रॉब्लम्स चली जाए, इसी वक्त प्रभु हर एक श्राप टूट जाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। इस समय जितने लोग बीमारी की सैया पर पड़े हैं, वेंटिलेटर, आईसीयू में है पिता, सीरियस कंडीशन में है, डॉक्टरों ने प्रभु उन्हें जवाब दे दिया है, परंतु पिता जो कोई यीशु तेरे नाम पर विश्वास करता है, जो कोई तेरी ओर दृष्टि करता है प्रभु, तूने कहा है कि वो जीवन पाएगा प्रभु यीशु नासरी के नाम से। आज प्रभु जिनके परिवार के सदस्य, उनके बच्चे या फिर कोई भी ऐसा जन प्रभु जो वेंटिलेटर, आईसीयू में प्रभु सीरियस कंडीशन में है खुदावन, प्रभु जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, परंतु उनकी निगाहें तेरी ओर है यीशु, और प्रभु वो विश्वास करते कि तूने जीवन देगा प्रभु यीशु के नाम से। उन भाई बहनों के लिए मैं जीवन की घोषणा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, तेरे जीवन को बोलती हूँ उन भाई, उन बहनों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन सीरियस कंडीशन में पड़े हुए लोगों के लिए मैं तेरे जीवन को बोलती हूँ यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, वो आईसीयू से बाहर निकलने पाए, वेंटिलेटर से बाहर निकलने पाए, अपनी बीमारी की सैया से उलट कर परमेश्वर प्रभु वो सीधे खड़े होने पाए पिता। धन्यवाद प्रभु, सारी रिपोर्ट्स बदल जाए यीशु के नाम से, हर एक गंभीर हालत में पड़े हुए व्यक्ति जीवन को पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता, तूने कहा है
कि जो कोई यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं। धन्यवाद प्रभु, तूने प्रभु इनके ऊपर मृत्यु के दंड को हटा दिया परमेश्वर पिता। प्रभु इन पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा मैं जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। प्रभु जो कैंसर में है, लास्ट स्टेज कैंसर में, यीशु के नाम से हम उस कैंसर को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। कैंसर को, पैरालाइज को, ट्यूमर को, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, हर एक बीमारी को आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से। तुम्हारा कोई अधिकार इन भाई बहनों के शरीर में, इन बच्चों के शरीर में, नौजवानों के शरीर में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जाओ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद प्रभु, शुगर बीपी की बीमारी हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से। हर एक शारीरिक कमी हम आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, प्रभु आप इनके अंदर वास करते हैं। आपने कहा है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया, तेरा वचन कहता है, और तू अपने वचन के लिए विश्वास योग्य है। धन्यवाद हर एक बच्चे के, हर एक बुजुर्ग के, हर एक नौजवान के, हर एक सीरियस कंडीशन में पड़े हुए व्यक्ति के गुनाह को, दुर्बलता को अपने ऊपर लेकर यीशु तूने उन्हें चंगा किया, जीवन दिया है परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करती जो चल फिर नहीं पाते परमेश्वर, जो मेंटली डिस्टर्ब हैं परमेश्वर पिता, जिनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, यीशु के नाम से हम उनके हाथ पैरों को आज्ञा देते हैं, हाथ पैर काम करने लगो यीशु के नाम से। उठ खड़े हो यीशु नासरी के नाम से, चलने फिरने लगो यीशु नासरी के नाम से। प्रभु मेंटली प्रभु ये बिल्कुल नॉर्मल वर्क करने पर पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हर एक रसोली यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो जाए, ओवरी में सिस्ट यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। थैंक यू फादर। प्रभु जिन बहनों की कोई संतान नहीं प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम से प्रभु हम उनके कोख को ब्लेस करते परमेश्वर पिता, कि संतान की आशीष आप उन्हें दे प्रभु पिता। जिनके काम बिगड़े हुए हैं प्रभु, हर काम उनका प्रभु रुकावटों में है प्रभु, जो तेरी ओर ताकता है उसके लिए सल्यूशन मिलने पाता है प्रभु। आप इनके मैरिज के लिए, इनके घर के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के सदस्यों के लिए, इनके पारिवारिक हालातों के लिए यीशु ये तेरी ओर ताक रहे हैं प्रभु। सल्यूशन, चंगाई, छुटकारा प्रभु, आशीषें, सफलता प्रभु, चंगाई प्रभु, सब तेरे पास है प्रभु, और तेरे लोग तेरी ओर ताक रहे परमेश्वर। प्रभु ये सफल होने पाए, इनका बिजनेस बढ़ने पाए, ये अच्छा जॉब पाने पाए, ये प्रभु प्रमोशंस पाने पाए, ऊंचे लेवल पर नियुक्त होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद आज की शाम में हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि एक अच्छा लीडर परमेश्वर प्रभु आप हम सबको देने जा रहे हैं प्रभु। बेस्ट लीडर परमेश्वर आप हमें देने जा रहे हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं जो इस देश के लिए परफेक्ट है परमेश्वर, क्योंकि हर एक व्यक्ति प्रभु तेरे द्वारा नियुक्त किया जाता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते, इन भाई बहनों को, इनके कामों को, इनके बच्चों को, इनके हर एक प्रार्थना विनतियों को हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। तूने सबकी सुनी, उत्तर हाँ आमीन में दिया। आज जितने लोग एडिक्शन में, डिप्रेशन में, गलत विचारों में है, आज बहुत से लोगों के मन में मृत्यु के विचार है, इसी वक्त हम उन्हें मिटाते हैं प्रभु। तू जीवन देने आया है मृत्यु से बचाने के लिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी, कोई भी गलत काम, कोई भी ऐसा अपराध प्रभु तेरे लोगों के द्वारा ना होने पाए जिसके द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में वो परीक्षाओं में पड़े प्रभु। धन्यवाद, हर एक की प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें फलवंत करे, आप आशीष दे प्रभु। धन्यवाद पिता कि हम तेरे राज्य के नागरिक हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।